वाला वो हिंदुस्तान का पहला शासक था। अकबर और उसके बाद के ज्यादातर शासक गैर मुसलमानों पर काफी उदार रहे, जिसे मुगल साम्राज्य की कामयाबी की एक प्रमुख वजह भी माना जाता है। कहा जाता है औरंगजेब का सपना दारुल हर्ब, काफिलों के देश हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम, इस्लाम का देश हिंदुस्तान बनाना था। औरंगजेब ने गैर मुसलमानों पर जजिया कर, जिसे अकबर ने खत्म कर दिया था, उसे फिर से लागू किया, जिसके तहत गैर मुसलमानों से धर्म के आधार पर कर वसूला जाता था। कश्मीर में भी इस्लाम की एक बड़ी दस्तक इसी दौर में आई। कश्मीरियों को बड़े पैमाने पर इस्लाम कबूल करवाने पर मजबूर किया गया। कश्मीरियों ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर सिंह से मदद मांगी, और जब उन्होंने औरंगजेब का विरोध किया तो औरंगजेब ने भारी सभा में उनका सर कलम करवा दिया। इस दिन को सिख समुदाय आज भी गुरु पर्व पर याद करता है। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर गैर मुसलमानों के पर्व और त्योहारों को बड़े पैमाने पर नियंत्रित करने की कोशिश भी की। उत्तर भारत में इस्लाम को बड़े पैमाने पर स्थापित करने के बाद औरंगजेब ने दक्षिण का रुख किया, लेकिन मराठों के बढ़ते वर्चस्व के कारण उसे दक्षिण जीतने में लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसीलिए 1683 में औरंगजेब स्वयं सेना का नेतृत्व करते हुए दक्षिण गया। अपने शासनकाल के लगभग अंतिम 25 साल उसने इसी अभियान में बिताए। औरंगजेब की नीतियों से हिंदुस्तान में इतने सारे विरोध पैदा हो गए कि उसका लगभग पूरा शासनकाल सिर्फ धर्म पर आधारित युद्धों और दो बड़े धर्मों के बीच संघर्ष में बीत गया। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल साम्राज्य बहुत कमजोर और आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका था। अब हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की दरार इतनी गहरी हो चुकी थी जिसे भर पाना लगभग नामुमकिन था। इस आर्थिक रूप से कंगाल और दो बड़े धर्मों के बीच बटे हिंदुस्तान को गुलाम बनाने में अंग्रेजों को कोई खास मुशक्कत नहीं करनी पड़ी।